कांग्रेस के सवाल खुद कांग्रेस को ही घेरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाया है, महंगाई दर की बात की है। कांग्रेस को याद होना चाहिए कि 2014 के बाद से, जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, तब से लगातार उसने महंगाई दर पे काबू की है। चाहे खुदरा महंगाई दर की बात हो या होलसेल महंगाई दर की बात हो। अप्रैल 2023 की महंगाई दर, खुदरा महंगाई दर 4.7% तक नीचे आ गई और होलसेल महंगाई दर तो -0.92 पर है। राज्य में इनकी सरकार बनी, दिसंबर 2019 में सत्ता में आए, तेलों के दाम बढ़े, भारतीय जनता पार्टी की कई राज्य सरकारों ने अपने हिस्से का जीएसटी कम किया, तेल के दाम नीचे आए, राज्य की जनता को उसका लाभ मिला। लेकिन यहां कांग्रेस ने राज्य की जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचाया। अपने हिस्से का जीएसटी कम करके जनता को लाभ पहुंचा सकती थी, महंगाई को नीचे ला सकती थी। उसकी जगह उसने एक भूल भुलैया जैसी योजना लाई, जिसका अखबारों में आप देखेंगे तो न्यूज में छपता है कि कितने लोग उसका लाभ लिए और जो लाभ ले रहे थे वो भी कैसे निराश होकर के उस योजना से बाहर हुए। लगातार देश में महंगाई बढ़ाने वाली कांग्रेस आज महंगाई पर बात करती है और खुद जहां उसका शासन है वहां महंगाई कम करने के लिए कुछ करती नजर नहीं आती। कांग्रेस ने इन सवालों में बेरोजगारी पर बात की। राज्य में जेएमएम कांग्रेस की सरकार है। 2019 का चुनाव लड़ते समय उनके घोषणा पत्र में 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं, सरकारी सेवा में हैं, उनको अस्थायी करने की बात कही गई। कितने लोगों को सरकार ने रोजगार दिया है? पूरे राज्य के युवा हताश निराश है। जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग काम कर रहे थे उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। पूरी तरीके से राज्य को नियोजन नीति, स्थानीय नीति, इसके जाल में उलझा करके राज्य के नौजुवानों के भविष्य को बर्बाद करने वाली कांग्रेस आज केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है। वही केंद्र की सरकार है जिसने भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में 2014 से काम करना प्रारंभ किया, जिसका परिणाम हुआ कि पिछले वित्तीय वर्ष में 16,000 करोड़ रुपए के रक्षा सामग्रियों और उपकरणों का निर्यात भारत ने किया। ये वही भारत है जो रक्षा उपकरणों के लिए विदेशों पर निर्भर रहता था। बहुत बड़ा बाजार था भारत रक्षा उपकरणों के खरीद का। करोड़ों रुपए की दलाली खाई जाती थी। होपर्स कांड हम सबको याद होगा, जिस पर इनकी सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका था। आज भारत रक्षा सामग्रियों के निर्माण में विश्व का एक प्रमुख देश बन रहा है। भारत में बने हुए हल्के फाइटर विमान हो, हमारी मिसाइल्स हो, आज दुनिया के कई देश उसे खरीद रहे हैं। लाखों लोगों को रोजगार के नए अवसर इस कारण से इस देश में उत्पन्न हुए। 2022-23 में 90,000 करोड़ रुपए का मोबाइल भारत से निर्यात किया गया। ये वो देश है जहां 2014 में 78% मोबाइल विदेशों से इंपोर्ट होते थे और आज ये स्थिति है कि भारत में जो मोबाइल हम यूज करते हैं उसमें 95% मोबाइल भारत में ही बने हुए होते हैं। एप्पल से लेके, एमआई से लेके, Xiaomi से लेके सैमसंग तक
सभी बड़ी कंपनियां अपना मोबाइल अब भारत में बना रही है। 5 लाख लोगों से अधिक रोजगार के अवसर इस कारण से उत्पन्न हुए हैं और इसमें 75% महिलाओं को जॉब मिला है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मैन्युफैक्चरिंग का आज भारत दुनिया में एक प्रमुख देश बन के उभरा है और इससे देश के नौजुवानों को देश में काम करने का एक बहुत बड़ा अवसर उत्पन्न हुआ है। कृषि और किसान की बात करते हैं कि वही कांग्रेस जेएमएम की सरकार है जिसने इस राज्य में पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास जी की सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को बंद कर दिया। इस योजना में प्रति एकड़ 5,000 रुपए, अधिकतम 25,000 रुपए तक का एक सहायता राशि देने का प्रावधान है और ये सरकार आई और आने के साथ साथ इसने किसानों को मिलने वाली ये राशि बंद कर दी। आज ये किसानों के हित की बात करते हैं, ये एमएसपी की बात करते हैं। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार आई है, लगभग सभी प्रमुख फसलों के एमएसपी दर में 1.5 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। ये किसानों के हित की बात करते हैं। कृषि और किसानों की आय बढ़ाने की दृष्टि से जो कानून केंद्र सरकार ने बनाए थे, ये वही कांग्रेस है इसने इसके विरुद्ध एक भ्रम का वातावरण पूरे देश में फैलाया और उन सुधारों को लागू नहीं होने दिया। आज वो किसानों के हित की बात करते हैं। भ्रष्टाचार और मित्रवाद की बात करते हैं। एक जमाना था कांग्रेस के शासन में, लोग कहते थे कि दिल्ली का पहाड़गंज के सारे होटल कांग्रेसियों के मित्र रूपी दलालों से भरे रहते थे, तो वहां कमरे नहीं मिलते थे। रक्षा सामग्रियों की खरीद हो या जितनी भी प्रकार की सरकारी खरीद होती थी, हर खरीद का एक विशेषज्ञ दलाल जो किसी न किसी कांग्रेसी का मित्र होता था, वो दिल्ली में सालों भर अड्डा जमाए रखता था। होटलों में अस्थायी रूप से उनके रुक रहते थे। वो कांग्रेस आज भ्रष्टाचार की बात कहती है। 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले, बोफर्स घोटाले, सबमरीन घोटाले, हेलीकॉप्टर खरीद में घोटाला, इतनी लंबी श्रृंखला घोटालों की थी कि 2014 में जनता ने इन्हें सत्ता से बेदखल किया। उनके नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी खुद नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर बाहर है। वो कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात करते हैं। चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में ये कहते हैं। राहुल गांधी से पूछना चाहिए इन्हें कि चीन से इनके क्या संबंध है। राहुल गांधी जिस ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं, उसको चीन से कब कब कितने पैसे दान के रूप में प्राप्त हुए। कांग्रेस के युवराज राहुल जी के नाना जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे आदरणीय नेहरू जी, तो चीन ने भारत पर आक्रमण किया। नेपाल लद्दाख के हजारों हेक्टेयर उन्होंने कब्जे में रखी, जो आज तक उनके कब्जे में है। और वही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, जब चीन ने डोकलाम में और भी कई जगह घुसपैठ करने की धृष्टता दिखाई, तो मुंहतोड़ जवाब दिया भारत की सरकार ने और हमारी बहादुर सेना ने, और चीन को हर बार पीछे हटना पड़ा। ये चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। जब ये शासन में थे तो आए दिन देश में विस्फोट होते थे, आतंकवादी घटनाएं होती थी। आज इन घटनाओं पे पूरी तरीके से रोक लगाने में, पूरी तरीके से नियंत्रण करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सक्षम हुई है। हमारा
देश पहले से ज्यादा सुरक्षित हुआ है। आंतरिक आतंकवाद की घटनाएं, उग्रवाद की घटनाएं पहले से बहुत कम हुई हैं। ये सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं। लगातार एक समाज विशेष का तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस, उनके वोट को पोलराइज करके अपना राजनीतिक हित साधने वाली कांग्रेस सामाजिक सद्भाव की बात करती है। इस देश के बहुसंख्यक समाज को हमेशा से कांग्रेस ने पिटने वाला, मारने और मार खाने वाला बना के रखा। आज वो समाज जब अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है, जब देश के नौजुवान अपने मान सम्मान, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, तो कांग्रेस इसको सद्भाव बिगाड़ने वाला वातावरण कहती है। वो कहती है कि सद्भाव बिगड़ रहा है, जबकि इनकी तुष्टीकरण की नीतियों के कारण देश को कितने दंगों को झेलना पड़ा। कांग्रेस के शासनकाल में हुए दंगे और पिछले 9 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल को आप देखेंगे तो अंतर स्पष्ट है। तो इस प्रकार से कांग्रेस भारत को बदनाम करने के लिए, पूरे विश्व में भारत की छवि को खराब करने के लिए जो इक्की दुक्की घटनाएं पूरे देश में होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उसके माध्यम से भारत को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का प्रश्न खड़े करती रहती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करती है। ये वही कांग्रेस है जिसने धारा 356 का प्रयोग करके कितनी बार इस देश में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। उनकी सरकारें कई राज्यों में अपनी आंतरिक कलह का शिकार होकर के सत्ता से बाहर हुई है। उसका दोष वो भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। अब अपनी सरकारों को संभाल नहीं पाते, आप गठबंधन का धर्म निभा नहीं पाते, तो आप भारतीय जनता पार्टी को दोष देते थे। सामाजिक न्याय की बात करते हैं। झारखंड में हो रहे महिलाओं का अत्याचार, सत्ता में आते ही झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार सत्ता में आई और चाईबासा में 7 आदिवासियों की गला काट करके नृशंस हत्या की गई। आए दिन आदिवासी महिलाओं पर बलात्कार, अत्याचार, रेप की घटनाएं हो रही हैं। टुकड़े टुकड़े में उनको काट करके जंगलों में फेंका जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में आकर के यहाँ आदिवासी बहनों को अपनी दूसरी तीसरी पत्नी बना करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये सारे विषय पे कांग्रेस कुछ कहती नहीं है। कांग्रेस को इन विषय पे भी कुछ कहना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए। उसकी सरकार है, उसको पूछना चाहिए मुख्यमंत्री जी से कि ये चीजें वो कब रोक पाएंगे। कोरोना की बात कहते हैं। पूरे विश्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जिस प्रकार से कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, जिस तत्परता से यहाँ लॉकडाउन लगाए गए और उसके बाद का जो मैनेजमेंट हुआ, उसका पूरा विश्व प्रशंसा करता है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जितना जल्दी 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाए गए, 130 करोड़ से अधिक जनता को लगभग 220 करोड़ डोज अभी तक वैक्सीन के दिए जा चुके हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक आश्चर्य का विषय था कि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जनसंख्या को इतना जल्दी वैक्सीनेट कैसे भारत कर पाया। उस समय लॉकडाउन के कारण
प्रधानमंत्री जी ने इस देश की 80 करोड़ जनता के लिए जो निःशुल्क अनाज की सुविधा उपलब्ध कराई, जो आज तक जारी है, इसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। विश्व के कई देश आज भुखमरी के कगार पर। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान की क्या स्थिति है आप देखिए, वहां रोटी के लिए लड़ाइयां हो रही हैं। वहीं भारत में इतना बड़ा संकट, 2 वर्षों का कालखंड, लॉकडाउन का कालखंड गुजर गया, भारत लगातार आगे बढ़ता है। ये कहते हैं कि सरकारी उपक्रमों को बेचा जा रहा है। बेचने का मतलब क्या है? ये LIC SBI की बात करते हैं। LIC का मुनाफा 466% बढ़ा है, SBI का मुनाफा 58% बढ़ा है।